नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। चुनाव में जनता बोलती है, नेता सुनते हैं, जनता चुनती है, सरकार बनती है। लोकतंत्र की यही परिभाषा है, लेकिन इसी लोकतंत्र को एक महारथी ने अपने बल से सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। वो महाबली जो जनता का नायक है। चुनावी चक्रव्यूह जारी है। जनता के मुद्दे चक्रव्यूह के वो घेरे हैं जिन्हें पार कर पाना आसान नहीं है। तो जनता और चक्रव्यूह के बीच अपने दलों के रथों पर सवार वो सियासतदान भी हैं जो हर चरण को अपने ही तरीके से भेद रहे हैं, जनता को अपनी ओर कर रहे हैं। लेकिन जनता, मुद्दे और नेताओं से हटकर एक महारथी और भी है। वो महारथी जिसकी दस्तक अब मुद्दा बन चुकी है, जिसकी हुंकार जनाधार का आधार बन रही है और जिसका वार जीत और हार का अंतर भी तय करने वाला है। चौथा चरण, दौड़ रहा बुलडोजर। पहले माफिया पर वार, अब जीत का आधार। चुनावी बेला में बुलडोजर वाली गूंज। गुंडाराज से महाबली ने दिलाई आजादी। दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। उनके गुंडे अवैध कब्जा लगाते थे, दबंगई करते थे, दंगे करते थे, घोटाले करते थे और गरीबों का शोषण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दबंगों से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बुलडोजर का बार बार जिक्र करते हैं? यूपी में जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है तो आखिर क्यों बुलडोजर का जिक्र होता है? इन सभी सवालों का जवाब बुलडोजर का वो कीर्तिमान है जिसने बड़े बड़े माफियाओं को धूल में मिलाने का काम किया। बात चाहे पहले चरण की हो या फिर इसके बाद के सभी चरणों की, बुलडोजर की गूंज बार बार सुनाई दे रही है। काले कारनामों का किला भले ही कितना मजबूत हो, इस किले को गिराने का काम ये बुलडोजर अच्छे से जानता है। सिर्फ चंद वार करता है और फिर कुछ ही पलों में कोई भी इमारत जमींदोज हो जाती है। यूपी में बुलडोजर का बल कई बार लोगों ने देखा, तो आमजन को हर बार इस बुलडोजर ने अपने प्रहार से राहत दी। वजह ये थी कि इसका प्रहार हमेशा से उन अवैध इमारतों पर हुआ जिसकी नींव कानून को तार तार कर रखी जाती थी। भूमाफिया पर जो कहर बनकर टूटा, शराब माफिया के लिए जो बन गया श्राप, शिक्षा माफिया को जिसने नहीं बख्शा, वाहन माफिया पर किए कई वार, अपराध के खिलाफ बुलडोजर विजयी भव। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 साल इस बुलडोजर के चलते और अहम हो जाते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में प्रदेश में वो हुआ जो कभी नहीं हो पाया था। पीले पंजे वाला ये बुलडोजर अपराध का काल बना, तो उसके डर से या तो माफिया और अपराधी अंडरग्राउंड हो गए या उन्होंने खुद इस बुलडोजर के चलते कानून के सामने सरेंडर तक कर दिया।
तो पब्लिक के बीच इस महाबली की छवि कैसी है, ये खुद जनता आपको बताएगी। जगह बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, बाकी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई भूमाफिया रह गया होगा। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर से इसी बुलडोजर पे मैंडेट करेगी। गरीबों की ज़मीन थी, उस पर जो कब्जा किया हुआ था अवैध लोगों का, उस पर बुलडोजर चलना एक अच्छा काम है। आमजन के बीच इस महाबली की कैसी इमेज सियासत के उस धड़े को हर बार परेशान करती आई है, जिसे बुलडोजर से दिक्कत है, जो बुलडोजर को कोसते भी हैं और ये भी कहते हैं कि सत्ता में आए तो नाम मिटा देंगे इस महाबली का। बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले, और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ऐसे में सवाल भी बनता है कि आखिर क्यों अखिलेश इतना खफा है इस बुलडोजर से, आखिर क्यों वो बुलडोजर को अपना दुश्मन मानते हैं। तो जवाब आपको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिल जाएगा। पंचावादी ही है, वही करेंगे, और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। चुनाव के हर चरण में बुलडोजर जनता के बीच रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। यहाँ तक कि जनता के बीच ये बुलडोजर मुद्दा नंबर 1 तक साबित हो रहा है। लेकिन इन सब बातों की इस बुलडोजर को परवाह कहाँ, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ कर्म करना जानता है, माफिया बदमाशों को ढेर करना जानता है। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। नौ जिले और 60 सीट, जीत अपनी जगह है और मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन बात जनता की कर ले तो उसके जहन में इस बुलडोजर ने ऐसी छाप छोड़ी है जो हर चरण के बाद और गहरी होती जा रही है। चुनावी शोर हर ओर है, जनता अपनी सरकार चुनने के लिए कतार में लगी है, तो चौथे चरण की सियासी रणभेरी अब अपने चरम पर है। 23 फरवरी को इस चौथे चरण में लोग वोट करेंगे, जिसमें 60 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में लोग वोट करेंगे। मुद्दे कई हैं, लेकिन हर मुद्दे पर एक मुद्दा पूरी तरह से भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, और वो है ये बुलडोजर। जब लखनऊ में गरजा था बुलडोजर, तारीख 6 मार्च 2021, कार्रवाई मुख्तार पर एक और प्रहार। चौथे चरण के लिए राजधानी लखनऊ भी सियासी पोस्टर से रंगी हुई दिख रही है। इस चरण में नवाबों की नगरी भी अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, तो नवाबों की इसी नगरी में बुलडोजर को लेकर जोश पूरी तरह से हाई है, और वजह है ये तस्वीरें। लखनऊ में आशियाना किसी और का नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी का था। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में ये कार्रवाई एलडीए ने की। मुख्तार पर आरोप था कि उसने इस इमारत को बिना नक्शा पास कराए बनाया था। इस कार्रवाई के जरिए माफिया मुख्तार को इस बुलडोजर ने आर्थिक चोट दी।
तो उस महाबली ने यह भी बता दिया कि कानून के सामने हर गैर कानूनी इमारत यूं ही ढह जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब मुख्तार अंसारी की काली कमाई पर चलना शुरू हुआ तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। लखनऊ की अगर हम बात करें तो हजरतगंज के पौश इलाके में रानी सल्तनत बिल्डिंग भी मुख्तार की बताई जाती है। बताया जाता है कि मुख्तार इस बिल्डिंग का पार्टनर है। उसने अवैध रूप से 10 दुकानें इस बिल्डिंग के ऊपर बना रखी थी, जिसे जब एलडीए को खबर मिली तो एलडीए ने इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। इसके आधे से ज़्यादा हिस्से को गिरा दिया। और देखिए आप, यहाँ प्रॉपर दुकानें चल रही थी जिनका किराया खुद मुख्तार अंसारी वसूल रहा था। मुख्तार फिलहाल बांदा जेल में बंद है, तो लखनऊ में हुई उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर एक कार्रवाई आमजन को राहत देने वाली भी है। पौश इलाका है, लखनऊ का हजरतगंज यानी हार्ट कहा जाता है। और इस संपत्ति का अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो अरबों में माना जाता है। लेकिन जब एलडीए को इस बात की शिकायत मिली कि मुख्तार अंसार की संपत्ति पर, इस प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण किया गया है, तो किस तरह से जो एलडीए का बुलडोजर है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, वो चला। आप ये तस्वीरें देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एलडीए की कई टीम ने लगातार यहाँ काम किया और ऊपर के हिस्से में बनी, इस प्लाजा के ऊपर के हिस्से में बनी जो 10 दुकानें थी उनको पूरी तरह से तोड़ दिया। और एक आध डेढ़ साल पहले की बात है, जानकारी ये मिली कि ऊपर का जो हिस्सा है वो सैंक्शन नहीं है, पास नहीं है एलडीए से। क्या थी पुरानी कहानी, पुराने लोग जाने हैं। उसके बाद नोटिस आई कि ऊपर जिसका भी सामान हो उस फ्लोर में वो अपना सामान हटा ले, और डिपार्टमेंट इसको जो है बैंग अप करने के लिए आ रहा है। और जिस दिन ये कार्रवाई की गई थी उस दिन नीचे ग्रिल्स लॉक कर दिए गए थे। आना जाना लोगों का हो रहा था, ये मैं तो था उस दिन भर ऑफिस में, मुझको अच्छे तरीके से याद है, लोगों का आना जाना हो रहा था। बट इट वाज ऑल सेड कि वो पार्ट जो है वो इलीगल है, सैंक्शन नहीं है। शराब माफिया पर गर्जा बुलडोजर। तारीख 30 जनवरी 2022, शहर रायबरेली। तो यूपी में पावर का कभी दूसरा सेंटर कहलाने वाले रायबरेली में भी ये बुलडोजर जमकर गरजा। इस बार इस बुलडोजर के टारगेट पर शराब माफिया थे। वजह थी उनकी वो कारगुजारी जिसने 12 लोगों की जान ले ली थी। जाम छलका तो हर घूंट के साथ मौत ने अपना तांडव मचाया। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई। शराब माफिया अपना खेल खेल चुके थे। अब बारी उस बुलडोजर की थी जिसने अपराधियों से हर हिसाब वसूला। यही अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस ठेके पर शराब बिकी थी वो ये ठेका है। आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, इस बोर्ड को देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा है सरकारी देसी शराब का ठेका। और यहाँ से, इस बोर्ड से महज 20 मीटर की दूरी पर ये एक दुकान पे ठेका खुला हुआ था और यहीं पर लोगों ने शराब पी थी। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा, कई लोग गिरफ्तार किए गए। तो शराब माफिया के काले गढ़ में जब ये बुलडोजर गरजा तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। लखनऊ और रायबरेली की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। अपराधी अपने अपराधों से बाज नहीं आते, लेकिन हर अपराधी पर ये बुलडोजर जैसे टूटता है वो ये बताने वाला है कि अब यूपी में जराइम की दुनिया का काल बन गया है मुख्यमंत्री योगी का ये बुलडोजर। चौथे चरण के हर जिले में बुलडोजर की धमक सुनाई दी। इस बुलडोजर पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन इसके बाद भी ये बुलडोजर ना कहीं रुका और ना ही कहीं झुका है। कब्जा किया, प्लॉटिंग की और बेच दी सरकारी जमीन। लेकिन जब इस बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ तो फिर चला वो बुलडोजर जिसने अपने वार से इस जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। तारीख 27 जुलाई 2021, शहर उन्नाव। कार्रवाई, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। लखनऊ कानपुर हाईवे पर नहर विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर भूमाफिया ने प्लॉटिंग कर उसे बेच डाला। शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची। फिर क्या था, सरकारी जमीन पर हुए इस कब्जे को हटाने के लिए वो बुलडोजर निकला जिसने चंद घंटों में ही
ये काम पूरा कर डाला। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। ऐसी ही तस्वीर उन्नाव में देखने को मिली थी जब नहर विभाग के करीब 2.5 एकड़ की जमीन जो लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत की थी, उसको भूमाफियाओं ने कब्जा कर बेच डाला था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो योगी सरकार का बुलडोजर की बिल्डिंग है, गर्जा था। जो भूमाफिया थे, धर्मेंद्र बाजपेयी नाम के जो भूमाफिया थे, उन्होंने नहर पट्टी की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर बिक्री कर डाली थी। तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नहर विभाग की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर 8 इमारतें कानून को मुंह चढ़ा रही थी, लेकिन फिर सीएम योगी के आदेश के बाद 8 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीन की मदद से 16 घंटों की कार्रवाई के बाद 20 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा सका। साफ था ये सिर्फ एक इशारा भर था हर उस माफिया को जिसने सरकारी जमीन को कभी अपनी जागीर मान ली थी। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह के निगरानी में नहर विभाग, जो सरकारी नहर विभाग की पटरी पर अवैध निर्माण हुआ था, भूमाफियाओं ने उसको अवैध प्लाटिंग कर रखी थी, जिस पर जिला प्रशासन मौन था। लखनऊ से उसकी निगरानी रखते हुए बुलडोजर चलाकर नहर को बंधक मुक्त कराया गया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई का भी लंबा चौड़ा दौर चला। बुलडोजर दौड़ाते हुए कब्जे की जमीन तो खाली करवाई ही गई, तो पुलिस ने भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया और इसके साथ ही नहर विभाग के एक्सीएन पर भी कार्रवाई हुई, तो 11 मकान मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। एक्शन और बुलडोजर का प्रहार भूमाफिया की कमर तोड़ने वाला था, तो अधिकारियों तक पर हुई कार्रवाई ये बताने वाली थी कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। 20 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण करने के बाद जब्त किया था। और आपको बता दें कि पूरे मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वही जो भूमाफिया हैं, धर्मेंद्र बाजपेयी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। पूरे मामले में नहर विभाग की जो अधिकारी हैं, उनकी भी लापरवाही पर नहर विभाग के एक्सीएन व 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ शासन में भी कार्रवाई लंबित है। पहले जमीन पर मौजूद लोगों को नोटिस भेजा गया और फिर भी जब उन्होंने जमीन से कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर दौड़ा। कार्रवाई से आमजन खुश हैं, तो वो इस बुलडोजर की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। चौथे चरण में आखिर क्यों इस महाबली का नाम न लिया जाए। इस बुलडोजर ने अपराध के खिलाफ जहां एक मॉडल सेटअप किया, तो इस बुलडोजर का एक्शन आज भी लोगों के दिलों में घर कर रहा है। बुलडोजर चलता है, अवैध कब्जा हटता है और फिर निर्माण होता है उस नींव का जिस पर कानून का राज चलता है। तो ये बुलडोजर का ही एक्स फैक्टर है जो चुनाव में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां माफिया वहां बुलडोजर, लेकिन क्या ये महाबली सिर्फ माफिया पर ही गरजता है? तो जवाब आपको सीतापुर की ये तस्वीरें देंगी। बुलडोजर दौड़ा और देखते ही देखते जमीन समतल हो गई। वो जमीन जो कुछ समय पहले तक अवैध कब्जे में कैद थी। सीतापुर में ऑफिसर्स कॉलोनी के ठीक पीछे नजूल की जमीन पर कब्जा किया गया था। जानकारी जब प्रशासन को मिली तो कुछ यूं बुलडोजर चलाते हुए इस कब्जे को चंद मिनटों में गिरा दिया गया। प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। इसी क्रम में सीतापुर में भी पुलिस द्वारा चिन्हित एक माफिया पर कार्रवाई की गई। माफिया द्वारा नजूल की भूमि पर रातों रात निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही चिन्हित माफिया के खिलाफ रात में ही जेसीबी के द्वारा निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस कब्जे पर बुलडोजर चला उसने आम लोगों के बीच प्रशासन को लेकर विश्वास को और बढ़ाया। बुलडोजर चलता रहेगा 10 तारीख के बाद। जहाँ जहाँ पे जिस जिस जिले में एक चिन्हित किए गए हैं भूमाफिया, उन पर बराबर बुलडोजर चलेगा। इससे जनता खुश रहती है। समाज के बाद जब बाबा की सरकार दोबारा बनेगी तो जो अन्य माफिया हैं
जिनको शासन प्रशासन ने चिन्हित किया है, निश्चित उनके ऊपर बुलडोजर चलने की कार्रवाई अवश्य होगी। बाबा का बुलडोजर सीतापुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उनका एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और इनकाउंटर बाबा के नाम से जाने। तो हरदोई में भी इसी तरह का अतिक्रमण किया गया था। तालाब के करीब मौजूद जमीन पर बुलडोजर चलाते हुए एक घर को गिराया गया। चंद मिनटों में इस महाबली ने काम पूरा कर दिया। एक संदेश भी गया कि यूपी में हर अतिक्रमण का यही अंजाम होगा। यूपी में चुनाव का दौर है, तो इस बीच इन चुनाव में बुलडोजर को लेकर क्रेज भी है, जो आमजन से लेकर नेताओं तक में साफ दिखाई पड़ता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।